जय हिंद एवरीवन। तो अब हम देखेंगे जीएस बुरे साहब की क्रिटिक भी है कि क्रिटिक का मतलब क्या होता है। उनके कहीं उनके खिलाफ भी कई लोग थे कि नहीं ऐसे जीएस बुरे साहब ऐसे नहीं बोलते, उनका जो नहीं नहीं मतलब उनका जो आइडियोलॉजी था वो गलत था। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्रिटिक क्या, कौन कौन से जीएस बुरे साहब क्रिटिक कौन कौन से थे। तो क्रिटिक जो पहला क्रिटिक आता है वो क्या आता है, वर्णा व्यू। उनको वर्णा व्यू जो जीएस बुरे साहब देते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कौन, एमएन श्रीनिवास, वो रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, आप जैसा बता रहे हैं कि कास्ट सिस्टम हमारे मतलब कि कास्ट सिस्टम से वर्णा व्यू से वो 4 भागों में ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। इसे एमएन श्रीनिवास क्या करते हैं, वो रिजेक्ट मार देते हैं। और ये भी बताते हैं कैसे ब्राह्मण सुप्रीमेसी, कि वो बताते हैं कि कैसे वो जीएस बुराई साहब क्या एक आइडियोलॉजी एक मन में बैठा के चलते हैं कि कहीं न कहीं ब्राह्मण जो है वहाँ पे सुप्रीमेसी है, ब्राह्मण के वो हमेशा सुप्रीम ही मान के चलते हैं। ये भी कहीं न कहीं उनका आइडियोलॉजी जो था वो गलत था। फिर उसके बाद कास्ट एसोसिएशन वाला हमने देखा था कि कैसे वो जीएस बुरे साहब हमेशा कास्ट एसोसिएशन को वो निगेटिव लेके चलते हैं। तो जीएस तो रजनी कोठारी आते हैं कहते हैं नहीं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ये सारा चीज हम देखेंगे, अभी ब्रीफ में भी देखेंगे। और उसके बाद क्या है, वाई क्रिटिसाइज, और वो क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो केवल टेक्सुअल को बेस करते हैं, ब्राह्मणिक को सुप्रीमेसी मानते हैं, उनका कहीं न कहीं कल्चर बेस्ड है। तो देखते हैं हम लाइन बाय लाइन। तो जो हमारे एमएन श्रीनिवास थे वो क्या रिजेक्ट करते हैं, वो वर्णा व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। जो प्रोवाइडेड होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं वर्णा व्यू को, जो जीएस बुरे द्वारा प्रोवाइड होता है। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कास्ट सिस्टम। वो कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं है कि आप जैसा बोल रहे हो कि वर्णा व्यू रहेगा, वो बोलते नहीं वर्णा व्यू तो नहीं है, अब हमारे यहाँ जो भी है वो कास्ट सिस्टम है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है वर्णा व्यू। वो बोलते हैं कि एमएन श्रीनिवास बोलते हैं कि वर्णा व्यू प्रेजेंट एट डिसॉर्टेड इमेज ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो बताते हैं कैसे वर्णा व्यू जो है वो हमारे डिसॉर्टेड इमेज है इंडियन सोसाइटी का, मतलब एक खत्म हुआ, एक कोई भी रियलिटी नहीं है। वो बताते हैं कि एज इन रियलिटी द वर्णा व्यू आर नॉट यूनाइटेड, दे आर डिवाइडेड। वो बताते हैं कैसे वर्णा व्यू आज के समय वो कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं वो एक डिवाइड हो चुके हैं, वो कई सारे भागों में जैसे डिवाइड हो गए ऐसा है। वो बताते हैं कैसे जो वर्णा व्यू ऑफ द कास्ट है तो वो बताते हैं कैसे उसको रिजेक्ट करते हैं, जो उसको जो अपने स्टडी करते हैं कहाँ, कुर्ग और रामपुर में। एमएन श्रीनिवास जब इतने स्टडी करते हैं कुर्ग और रामपुर में तो बताते हैं रिजेक्ट कर देते हैं उनके वर्णा व्यू को, और बताते हैं कि कैसे सोसाइटी कास्ट सिस्टम पे इस समय चल रहा है। फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण सुप्रीमेसी। वो जीएस बुरे क्या देते हैं, वो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण को मान के ही चलते हैं। अब क्यों ये कॉन्सेप्ट है, ही प्रोवाइडेड अ कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ सुप्रीमेसी टू द ब्राह्मण इन सच circumstances understanding a particular system on the basis of brahmin may not empirically true। वो बताते हैं कि वो जो वो मान के चलते ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी, वो मान कहते हैं कि कहीं न कहीं ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, ये कहीं न कहीं वो सिस्टमेटिकली ट्रू नहीं है। वो बताते हैं कैसे आप कास्ट को कल्चर को अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक तरीके बैठ गया है ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी, लेकिन वो आज के समय ऐसा कुछ है नहीं। ब्राह्मण कभी खराब भी हो सकते हैं, कभी लो वैरायटी में भी आ सकते हैं, इसीलिए वो डेफिनेटली उनको व्यू को रिजेक्ट करते हैं। इज व्यू डेफिनेटली ऑन द प्रोवाइडेड सुप्रीमेसी टू ब्राह्मण। वही चीज आपको बताएं, the understood from the fact that was majority opinion except that caste was created by Brahmins themselves explaining the power theory of the caste। वो बताते हैं कैसे कि वो केवल ब्राह्मण के बारे में ही बताते हैं, वो बताते हैं कैसे वो सुप्रीमेसी है उनका, कैसे उनके हिसाब से उनके मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन के हिसाब से कैसे वो समाज चल रहा है, वो सारा चीजें बताते हैं इसमें। और कास्ट एसोसिएशन रोल वाला जो था वो बताते हैं कि जो रजनी कोठारी थे वो बताते हैं कि ये हमेशा निगेटिव नहीं होता, ये हमारे पीपल को इम्पावर भी करता है, कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ले जाता है, और हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट को कहीं न कहीं वो इंक्लूसिव लाता है, न कि वो निगेटिव पॉलिटिसाइजेशन वाला कास्ट है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारा कास्ट एसोसिएशन रोल है वो कहीं न कहीं हमारे लिए बेनिफिट है।
जस्ट लाइक द गोल ऑफ लुइस डर्माउट वाज टू, वो बताते हैं कैसे लुइस डर्माउट जब लुइस डुमोन पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कैसे इंडियन सोसाइटी को वो फ्रेंच पीपल के साथ रिलेट करते हैं, और उनका गोल जैसे रहता है सिंपली कि फ्रेंच पीपल को बताएं, एक्सप्लेन करें कैसे हमारा जो है सुप्रीमेसी है। तो वही सेम थिंग गोल ऑफ जो जीएस घुरे का, वो भी एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि कास्ट एग्जिस्ट है लेकिन जो हायर कास्ट है वो ब्राह्मी नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। When the goal was different, the first school can be criticized by second school. वो बताते हैं कि अगर इनका गोल क्या था, डिफरेंट गोल था, तो उनका पहला स्कूल आया तो दूसरा स्कूल क्रिटिसाइज करे, दूसरा स्कूल आया तो तीसरा करे, ऐसे ही क्रिटिसाइज एक दूसरे के स्कूल को वो करते जा रहे हैं। एल्दो उसके बाद भी जीएस घुरे क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट बट विदाउट घुरे, अब अभी देखिए ये तो सारे क्रिटिक्स है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर जीएस घुरे नहीं रहते तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग जो इंडियन कास्ट सिस्टम पे है वो इतनी ब्रॉड नहीं होती। और वो बताते हैं कैसे एज द चेंज ऑलवेज कैन बी अंडरस्टैंड इन द कंपेरिजन ऑफ अ कॉन्सेप्ट हाउ इट एग्जिस्ट। और हम जब किसी चीज को चेंज करते हैं तो हमेशा चेंज किसके द्वारा करते हैं, कंपैरिजन के द्वारा, कि कैसे वो पहले के समय था, आज उसने वो थ्योरी दिया, आज इसने ये थ्योरी दिया। तो बताते हैं कैसे जो चेंजेस हमारा होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और वो चेंजेस कैसे हमको अंडरस्टैंड करना है, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो आएगी उसके बारे में हमें जानना है। हाउ इट इज एग्जिस्ट इज एक्सप्लेन बाय द घूरे। वो बताते हैं घूरे के द्वारा कैसे वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एग्जैक्टली जो एक्सप्लेन जो घूरे का जो एग्जिस्टिंग जो घूरे कहीं ना कहीं वो थ्योरी बताते हैं, वो अपने जो उनके जो डिसाइपल जैसे उनके जो स्टूडेंट रहे हैं, जैसे हमारे एमएन श्रीनिवास रहे हैं, वो बताते हैं वो कैसे वो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि वो फील्ड स्टडी करिए, उनके कई सारे वो मतलब एक क्या करते हैं, एक कम्बिनेशन है, इसीलिए वो तो बोलते हैं एमएन श्रीनिवास की जायंट ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ द इंडिया, कैसे इसीलिए वो टर्म देते हैं इन्हें। वो अपने में रहते हुए फील्ड अपने जो टेक्सुअल स्टडी है, इंडोलॉजी स्टडी है, वो कर ही रहे हैं, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर फंक्शनिट का कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सोशियोलॉजी ऑफ द कास्ट था उस पर्टिकुलर हमारी जो सोसाइटी में वो जनरल लेवल पे वो लाके छोड़ दिए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आंद्रे ब्रेथले के बारे में। तो इसमें हमारा पूरा टोटल था क्या, कास्ट क्रिटिसिज्म के बारे में, जो हमारे इंडोलॉजी जीएस घुरे साहब बताते हैं कैसे कि उनको कई सारे क्रिटिक करते हैं। फिर उसके बाद जीएस घुरे साहब आते हैं तो वो बताते हैं कैसे कि जो उनको क्रिटिक करते वो हमारे एमएन श्रीनिवास थे, उनके जो स्टूडेंट रहे। ये सारा चीज हमने देखा इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पर्सपेक्टिव है वो है आंद्रे ब्रेथले। थैंक यू, जय हिंद।